हेलो बालक एंड बालिकाएं, कैसे हो? ठीक हो? ठीक होगे भी। ठीक है, आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दूसरा पार्ट चर्चा कर रहे हैं। पहला पार्ट में हमने चर्चा किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल सैद्धांतिक तरीका से हमने चर्चा किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो फ्लक्स मीन्स फ्लो, कोई चीज का फ्लो होता है। ठीक है, तो क्या उसमें फ्लो होता है? तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम प्रदर्शित करते हैं क्योंकि हम देख नहीं सकते इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो उसके लिए तो रिप्रेजेंटेशन कीजिएगा, शो कीजिएगा। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स गुजरेगा उस सरफेस से। मान लो कि ये सरफेस है, अब यहां से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स गुजर रहा है, तो कितना संख्या में। और दूसरा चीज, परपेंडिकुलर हमेशा गुजरना चाहिए। अगर तिरछे जा रहा है तो इसको हम परपेंडिकुलर बनाएंगे। हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में उपस्थित किसी सतह से या किसी सतह के लंबवत गुजरने वाले इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की संख्या को ही हम लोग कहते हैं क्या चीज? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आइए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिक कैलकुलेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो थ्योरेटिकल अगर बात किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्या चीज? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर या नॉर्मल थ्रू ए प्लेन सरफेस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करेंगे और उसके आधार पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोग डिफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, एक चीज जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को है ना फाई द्वारा, जीरो करके ऐसे तिरछा कर दीजिएगा, द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिजिकल क्वांटिटी है, ध्यान समझिएगा। कोई भी हम सरफेस ले लेते हैं, और इस सरफेस का एरिया जो हम लेते हैं वो ए ले लेते हैं। ठीक, और यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है। तो ये एक्सपेरिमेंटल के द्वारा देखा गया कि यदि स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सटा सटा कर गुजारेंगे, हम शो करेंगे। तो कितना इससे होकर गुजरेगा? तो देखिए 2 2 4 1 5 गुजर रहा है। यदि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यही सरफेस सेम, मगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? वीक है, तो यानी हटा हटा कर शो करेंगे, हटा हटा कर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कितने गुजर रहे हैं? 3, यहां 5। तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी के क्या है? समानुपाती है। जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होकर गुजरेंगे। परपेंडिकुलर हमेशा याद रखिएगा, नॉर्मल। ठीक है, दूसरा चीज जरा सोचिए कि ये जो एरिया है इसका, सरफेस का एरिया जितना बड़ा हो, है ना, अगर मान लो कि इस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो गुजर रहे थे ऐसे गुजर रहा था, तो ये दोनों पार्ट मान के चलो कि नहीं गुजर पाया, तो एरिया यदि बड़ा होता तो इससे भी होकर गुजर जाता। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्लक्स जो है वह सतह के क्षेत्रफल के समानुपाती होगा, जितना एरिया बड़ा हो। जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं वाटर का, वाटर भी फ्लो होता है ना। तो मान लो कि झरना हो इस तरह का, और यहाँ पर तुम मान लो कोई बर्तन रखे हो पानी को स्टोर करने के लिए,
तो उस बर्तन में कितना पानी स्टोर होगा वो दो बात पर निर्भर करेगा। फिलहाल अभी हम दो ही बात कर रहे हैं, मगर तीन बात आ जाएगी इसमें, ठीक है। कितना स्पीड से पानी नीचे गिर रहा है। यदि मान लो कि एकदम स्लो गिरता है तो आपका स्टोर भी, पानी का जो बर्तन में स्टोर होगा वो भी कम हो जाएगा। तो पहला चीज़ क्या चाहिए, पानी उस बाल्टी में अधिक मात्रा में कब स्टोर होगा, तो उस पानी का जो वेग है, वेलोसिटी है, वो ज़्यादा होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसका जो मुंह है, किसका, वही झरना का जो हम लोग घर में यूज करते हैं, उसका एरिया जितना बड़ा रहे उतना ही ज़्यादा पानी में आता, उतना ही ज़्यादा मात्रा में आता, ठीक है। बात क्लियर है। तीसरा चीज अगर समझा जाए तो यदि झरना पर तुम स्नान करते हो तो झरना का यदि ऊपर की ओर हम कर दें, ऊपर चेहरा कर दे, तो क्या आप पर पानी गिरेगा। मान लो कि यहां पर आप हैं, पहले ऐसे सिचुएशन में भरपूर पानी मिल रही थी, और जैसे जैसे ऊपर करते जाएंगे या नीचे करते जाएंगे पानी मिलना बंद हो जाएगा। मतलब कि जो वाटर निकल रही है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी, उसको मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पानी का जो वेग है उसको हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो सरफेस है उसको, उसकी एरिया को हम ए मानते हैं। पानी कितनी मात्रा में आएगा उस बर्तन में, तो ये दोनों के गुणनफल के बराबर आएगा। और जरा समझना कि जैसे मुंह इधर था, यानी एरिया का डायरेक्शन भी इधर था, और पानी का गिरना या वेलोसिटी इधर ही था। अब देखिए तो पानी वही स्पीड से आ रही है, मगर एरिया हम ऊपर की ओर कर दिया, तो एंगल जैसे जैसे चेंज करके अगर 90 डिग्री पर अगर हम कर दें तो पानी क्या यहाँ पर पहुँचेगा। बर्तन यहाँ है, ऐसे कहिएगा कि सर यहाँ तो गिर ही जाते, यहाँ से हमको लेना देना नहीं है, जहाँ पर हम बर्तन रखे हैं वहाँ देखना है क्या उसमें पानी आएगा, नहीं। तो मुंह इधर से ऊपर कर देना यानी 90 डिग्री। तो सोचिए कि त्रिकोणमिति में है ना, रेशियो जो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उस रेशियो में अगर देखा जाए कि 0 डिग्री एंगल पर हमको आंसर मिल रहा है, यानी पानी मिल रहा है, मगर जैसे उसका मुंह 90 डिग्री पर हम कर दे रहे हैं तो पानी हमारा नहीं मिल रहा है। तो याद करो आप लोग, तुम लोग, कि साइन 0 का वैल्यू 1 होता है कि कॉस 0 का, तो कॉस 0 का 1, यानी 0 डिग्री पर पानी मिल रही है, यस। 90 डिग्री पर नो, तो कॉस का ही ऐसा फंक्शन होता है, ठीक है। तो तीसरा चीज डिपेंड कर जाएगा क्या चीज पर, इलेक्ट्रिक फील्ड और सतह के बीच के एंगल पर, थीटा पर, मगर किसके रेशियो के अनुसार, किसके फंक्शन के अनुसार, तो कॉस थीटा के अनुसार। थीटा देखिए 2 बार लिखा गया, कॉस थीटा। तीनों को अगर हम एक जुट कर दें तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस थीटा जी। फ्लक्स का क्या फार्मूला आ गया, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। और एग्जाम्पल से हम समझाते हैं आप लोगों को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तुम्हारे घर में भी खिड़कियां होगी, कोई रूम में खिड़की है ना, मान के चलो कि उधर से हवा का बहाव है इधर की ओर, और रूम की तरफ है, और खिड़की का जो चेहरा है यानी कि सरफेस, सतह, वो इस तरह का है, और हवा का फ्लो ऐसे हो रहा है, ढिचुम ढिचुम। तो आपके रूम में कितना हवा प्रवेश करेगा, वही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इमेजिन करो थोड़ा सा, तो डिपेंड करेगा कि हवा का वेलोसिटी क्या है, मगर इसमें किस पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम गुजार रहे हैं, हवा को नहीं, पानी को नहीं,
हवा और पानी तो आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो इस खिड़की से हवा प्रवेश कर रही है तो डिपेंड करेगा कि इसमें कितनी मात्रा आएगी, वो डिपेंड करेगा कि इसका वेलोसिटी कितना है और एक खिड़की का एरिया कितना है। अगर छोटा सा हम एरिया बना लें तो क्या भरपूर हवा मिलेगा? नहीं। एरिया जितना बड़ा हो उतना ही भरपूर हवा आएगा, ठीक है। अब इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स में समझिए। ये जो वेलोसिटी है हवा का, हम यहां मानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जितना अधिक हो और इसका एरिया जितना अधिक हो उतना ही हमको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। उतना ही अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजरेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, खिड़की का इस तरह का सरफेस है उसका, इसको अगर धीरे धीरे अगर चेंज किया जाए, ठीक है, और हवा का बहाव इसी डायरेक्शन में है, इसकी बहाव की दिशा को हमने चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो खैर हवा में आप कहिएगा कि सर खिड़की का अगर चेहरा ऐसे कर देंगे या ऐसे भी कर देंगे तो वो हवा आयत है ना, क्योंकि हवा का बहाव तो फिर वो स्केलर फॉर्म में है, जिधर मैंने उधर जाएगा, मगर हम वेक्टर मानकर चल रहे हैं कि नहीं इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो यदि खिड़की का ऐसे अगर कर दे तो हवा रूम में प्रवेश करेगा? नहीं, यानी हवा नहीं मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स समाप्त, ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे मान लो कि मेरा पाइप, कौन सा पाइप? पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड। हाँ, घर में जो पाइप लगे होते हैं उससे मेरा एक झरना कनेक्ट है। मान लो कि मेरा झरना जो है इस तरह से कनेक्ट है। और यहां हम स्नान कर रहे हैं या यहां पर मेरा बाल्टी है और इससे हम पानी लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो पानी इस बर्तन में कितनी मात्रा में आएगा वही निकालना है। तो देखो तो जरा, ये जो इसका झरना है ठीक इसके पेंदी के एकदम जस्ट ऊपर है, तो डिपेंड करेगा कि वाटर का वेलोसिटी कितना है, किस वेग से इसमें बहाव हो रहा है, और डिपेंड करेगा कि ये जो झरना लगा हुआ है इस झरना का एरिया कितना है। तुम लोग बड़े बड़े होटल में जाते हो, देखता होगा कभी कभी बड़ा सा प्लेट जैसा मिलेगा, खोलेगा पूरा हवा पानी मिलेगा, हवा पानी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां क्या हुआ कि जिधर हमारा पानी का बहाव है ऐसे ड्रॉप हो रही है वाटर, और उधर ही हमारा एरिया का भी डायरेक्शन है, तब तो हमारा भरपूर इसमें पानी मिल रहा है, ठीक। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हम एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कितना पानी आएगा यानी कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो जितना इसका वेलोसिटी होगा वाटर का और इसका जितना एरिया होगा, ठीक है। तो वाटर के वेग को हम क्या मान लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमको गुजारना है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितने आ रहे हैं? ई, एरिया कितना है? ए, तो टोटल कितना आ जाएगा? ई गुने ए आ जाएगा, ई गुने ए, इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया, यही कहलाएगा हमारा फ्लक्स। और जरा समझना कि क्या यही फॉर्मूला होगा कि और किसी पर डिपेंड करेगा। तो सोचो जरा कि इसको जो मेरा झरना है
इस झरना के मुंह को ऐसे घुमा देते हैं, यानी कि अब हम ऐसे कर देते हैं, ठीक। अब पानी जो है इस पेंदी पर कितना आएगा, बाल्टी के पेंदी पर तो कुछ ही आएगा, हल्का फुल्का आएगा, ठीक है। यानी अब डिपेंड कर रहा है कि पहले क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन सेम था, अभी भी पानी नीचे की ओर ही गिर रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे हो गया मगर एरिया का डायरेक्शन इधर हो गया, कुछ एंगल बन गया। इसी तरह से यदि यहां से अगर यहां हम ला दें झरना को तो क्या पानी उसमें आएगा, नहीं, क्योंकि अब देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड पानी का गिरने का तो नीचे है, यानी कि उसका डायरेक्शन हमेशा नीचे है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मगर एरिया को हमने क्या कर दिया, एरिया वेक्टर को डायरेक्शन को चेंज करते गया, कितना पकड़ दिया 90 पर, क्या पानी मिला, नहीं। तो डिपेंड किस पर भी कर रहा है, कॉस थीटा पर। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, याद रखना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सतह के क्षेत्रफल के बीच के कोण पर भी निर्भर करेगा। तो अब देखिए तो मेरा फार्मूला आ गया, फ्लक्स इजकल टू ई ए कॉस थीटा जी, आ गया। यानी फ्लक्स यानी कितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स गुजरेगा, तो ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, और ई फाई को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्यों कॉस थीटा हमने डाला, क्योंकि 0 डिग्री पर है तो हमको पानी मिल रहा है, मगर जैसी एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री हो जा रहा है तो पानी नहीं मिल रहा है। तो किस फंक्शन पर काम कर रहा है, कॉस थीटा पर, कॉस 0 1, कॉस 90 0, उल्टा। क्लियर है। अब देखिए फार्मूला हमको आ गया ई ए कॉस थीटा। तो यहां से मैथमेटिकल अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या है, तो आसानी से लिख सकते हो। क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जिस सतह से होकर गुजर रही है, जिस सतह से, उस सतह के क्षेत्रफल के गुणनफल को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा गया है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उपस्थित किसी सतह से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड और सतह के क्षेत्रफल के गुणनफल को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, या स्केलर क्वांटिटी होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, आइए प्रूफ करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए फार्मूला हमारा क्या आया है, फ्लक्स इजकल टू ई ए कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर क्वांटिटी। तो इन दोनों के बीच में हम वेक्टर लगा देते हैं, इसको भी पर भी वेक्टर लगा दिया। अब यहाँ डॉट लिखे कि क्रॉस, तो गुना में है कॉस थीटा तो लिखेंगे डॉट। याद करा बतिया क्या कि दो वेक्टरों के बीच में यदि डॉट प्रोडक्ट है तो वह क्वांटिटी जो होगा वह स्केलर क्वांटिटी होगा। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, तो यह एक अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यूनिट निकाल लिया जाए, बहुत ही आसान। क्या है भाई, यूनिट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट याद करो, हाँ, न्यूटन पर कूलम जी। एरिया का मीटर स्क्वायर,
तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर पर कूलम। और थोड़ा सा चेंज होगा इसका, है ना। फिलहाल में अभी हम मात्रक को यहीं तक रहने देते हैं। आगे अगर हम थोड़ा सा इसका मात्रक और हम चेंज कर सकते हैं, लिख दें, लिख ही देते हैं। थोड़ा सा याद रखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंट में संबंध है माइनस dV बाई dr का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो देखिए, तो यहां पर हम मात्रक क्या बैठा देंगे, वोल्ट पर मीटर, और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, वोल्ट पर मीटर, है ना, गुने मीटर स्क्वायर। देखिए तो एक कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, वोल्ट गुने मीटर। तो एक मात्रक याद रखिएगा, वोल्ट गुने मीटर, वोल्ट गुने मीटर। क्लियर है, ये हो गया इसका। अच्छा, बीमा तो निकाल लीजिएगा। तो आप लोग के लिए हम होमवर्क दे देते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बीमा निकाल कर हमको बताइएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जो है अब क्लियर ही हो गया होगा। अब नहीं हुआ होगा तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। समझ में आ भी गया तो भी कमेंट्स में लिखिए, नहीं भी आया तो भी लिखिए, बार बार लिखिए, 1000 बार लिखिए, ठीक है। तो अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के द्वारा हम लोग अब गॉस थ्योरम को समझेंगे कि गॉस थ्योरम क्या है। ऐसे जान लीजिए गॉस थ्योरम किस लिए लाया गया, तो सरफेस पर जो चार्ज फैला हुआ है उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया है दो ही था, एक पॉइंटेड चार्ज, एक था इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम, ठीक है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब नेक्स्ट यानी कि गॉस थ्योरम को समझने के लिए जो हम वीडियो बनाएंगे, है ना, उसको देखने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।